नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम हो रहा था, उसमें जिन जिन लोगों का नाम कटा है उनके लिए खुशखबरी। अब आधार कार्ड भी स्वीकार किया जाएगा। आधार कार्ड भी ले आइए। पहचान करने के लिए जिन 11 दस्तावेजों की बात पहले की गई थी उसमें आधार कार्ड का जिक्र नहीं था, लेकिन अब पटना जिला प्रशासन की ओर से आदेश दिया गया है। पटना के डीएम हैं डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उनकी ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि आप आधार कार्ड लाइए और आपका नाम अगर वोटर लिस्ट से हटा है तो उसे जोड़ा जाएगा। हम आपको बिना किसी देरी की तस्वीर दिखाएंगे। जिन मतदाताओं का नाम दिनांक 24 जून 2025 तक मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित हुए ड्राफ्ट रोल में दर्ज नहीं है, वैसे मतदाताओं की सूची निम्नलिखित लिंक में देखी जा सकती है। आप अपना नाम उस लिंक पर देख लीजिए, voters.eci.gov.in पर जाकर के आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो असंतुष्ट व्यक्ति हैं अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बीएलए के पास संपर्क कीजिए और आपका वोटर लिस्ट में फिर से ऐड कर दिया जाएगा। अभी जो ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है, यानी कि फाइनल लिस्ट नहीं है, फाइनल लिस्ट जारी होनी है 30 सितंबर को। अभी आपके पास 1 सितंबर तक का समय है। उससे पहले आधार कार्ड भी अब स्वीकार कर लिया गया है। डॉक्टर त्यागराजन एसएम की ओर से जानकारी दी गई है। जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना है, उसकी ओर से जानकारी दी गई है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई की है, अगली सुनवाई जो है वो 22 अगस्त को होनी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ साफ ये भी कहा गया कि आपको उन लोगों के बारे में बताना होगा, डिक्लेयर करना होगा जिनके नाम काटे गए हैं। 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसमें से अधिकतर लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में था, उनका भी नाम हटाया गया है। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनका दो जगह वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था, फिर भी विपक्ष के नेताओं ने कई ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। कई ऐसे नेताओं के दो जगह वोटर आईडी कार्ड होने के जो प्रमाण हैं वो प्रस्तुत किए हैं। और ऐसे में अब गहन कार्रवाई हो रही है। इस पर कई लोगों को नोटिस गई है, तेजस्वी यादव को नोटिस गई है। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी नोटिस गई थी। तो ऐसे में कई नेताओं को नोटिस गई है। लेकिन अब आधार कार्ड भी स्वीकार होगा यदि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है। 24 जून तक था और अब 1 अगस्त के बाद आप जाकर चेक कर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए। अपने नज़दीकी जो बीएलओज हैं, जो जहाँ पर आपका वोट पड़ता है वहाँ पर भी वोटर लिस्ट पहुँचा होगा, वहाँ से पता कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो अब तो आधार कार्ड भी लिया जाएगा। समझ सकते हैं, ये लंबी लड़ाई रही। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे लोग भी पेश किए गए जो जीवित थे और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया ये कहकर कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो तो जीवित थे। तो कई ऐसी कमियाँ उसमें देखने को मिली हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी भी दी जाएगी। और अब एक तरफ जहां देख रहे हैं बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, एक तरफ जहां वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है विपक्षी नेताओं द्वारा, वहीं अब पटना के जिला प्रशासन की ओर से ये सूचना दी गई है, आदेश दे दिया गया है, लोगों तक सूचना भी पहुंचा दी गई है, हमारे द्वारा भी पहुंचाई जा रही है कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जरूर रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फिर से पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।